नमस्कार, सुप्रभात। आज फिर हम श्री बाकी नदी के तट पर हैं और कल की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब देखिए बाकी नदी का यह तट धुलकर स्वच्छ साफ हो चुका है। नदी में जल का प्रवाह पूरी तरह से बढ़ रहा है। ये देखिए पुताई रंगाई का काम पूर्ण हो चुका है और श्रमदान अपने चरम पर है। श्रमदान और उसका आनंद आप देखें कि ये देखिए, ये जिजीविषा है इस नदी के प्रति प्रेम और श्रमदान की। ये देखिए श्रमदान कितना अच्छा आ गया यहाँ पर। आज से ही इसका आनंद ले रहे हैं लोग। ये देखिए कैसे आप लोग इधर उतर गए। इधर पानी हम लोग को धोना था, इसलिए हम लोग यहाँ से उतरे ताकि काम अच्छे से हो सके। तो पर्याप्त मात्रा में पानी है तो इसकी सफाई भी अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग सामने डर नहीं लग रहा है। ये देखिए बच्चे सब मगन हैं। कैसा लग रहा है बाकी नदी को देख के? एकदम अच्छा लग रहा है। एकदम अच्छा लग रहा है। तैरने का मन कर रहा है? हाँ, पर पापा नहीं। आज नहीं, कल से तो स्विमिंग ही चालू हो जाएगा। तो ऐसा कल यहीं से स्विमिंग करो, है ना? गंदा पानी है। नहीं है गंदा, देखो वो देखो आज ही से शुरू हो गया, आज ही शुरू हो गया। आप कैसे करोगे? तू बोल रहे हो गंदा पानी है। कहाँ गंदा पानी है? सफाई करते करते इसी का आनंद, पूरा गंगा का आनंद, गंगा का आनंद आ रहा है। गंगा का ये देखिए, कभी ये बाकी नाला हुआ करता था और आज गंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखिए, ये होता है जनहित का कार्य और जो निष्ठा इस कार्य के साथ जुड़ जाए तो देखिए, ये डैम के दीवालों को धोने के लिए उतरी थी सामाजिक कार्यकर्ता महिलाएं और तैरने लगी इस पानी में। यह अद्भुत दृश्य जो है सबके लिए प्रेरणादायी है और कल जब इसमें महाआरती होगी गंगा की, तब आपको देखते ही बनेगा कि यह स्थल जशपुर का कितना शुद्ध और पवित्र स्थल बनकर रह गया है। जय गंगा मैया की, जय बांकी मैया की, जय जशपुर वासियों की। राजेश जी, कल का क्या कार्यक्रम है? महोदय, सबसे पहले तो जय गंगा मैया सभी जशपुर वासियों को। और मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से तन मन धन से इस माँ बाकी के स्वरूप को हम सभी ने परिवर्तित किया है, तो समस्त जशपुर वासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कल 5:30 बजे बंसरी डैम पर महाआरती का आयोजन रखा गया है। और इस महाआरती में आप देखेंगे कि बनारस जैसा जो स्वरूप है, हम सभी ने प्रयास किया है कि ये महाआरती जो है एक सामान्य महाआरती ना होकर एक प्रसिद्ध महाआरती बने। और आप सबका सहयोग, आप सब परिवार दीप पुष्पमाला लेकर 5:30 बजे बंसरी डैम के पास पहुंचिए और निश्चित तौर पर आप धर्म लाभ लीजिए। जय बाकी मैया की। राजेश जैन जी हैं, इन्होंने बाकी मैया की आरती भी लिखी है और कल आपको वो आरती सुनने को मिलेगी। और आज दिन भर उस आरती को शहरों में घुमाया जाएगा, सुनाया जाएगा। और ये देखिए, निष्ठापूर्वक कार्य इसे कहा जाता है। पानी में उतर करके शशि साहू जी हैं, नीतू गुप्ता जी हैं, पार्षद हैं नगर पालिका परिषद में, और इतने निष्ठापूर्वक इस स्थल के शुद्धता के काम में लगे हैं। और
देखिए ये पुताई का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। आज चूना पुताई होगा और सभी बच्चे अपने पैर डुबा करके इस नदी में खेलने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और ये देखिए कार्य श्रमदान अपने चरमोत्कर्ष पर है और ये देश भर के लिए प्रेरणादायी है कि अगर आप भी अपने आसपास के नदियों में इस तरह से निष्ठापूर्वक कार्य शुरू करें तो यह अद्भुत कार्य ये देखिए बिल्कुल धो पोंछ करके साफ कर दिया गया है। और बच्चे भी इस कार्य में आनंद ले रहे हैं। हाँ नहाने हाँ 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 नहा के जाएंगे ना। चलो हो गया लाइए एक बार पानी मार देते हैं भाभी तो अभी इसको कर ले तब ना ये धुल जाए। हाँ अरे चल जाएंगे तो सब लोग चले जाएगा ना। थोड़ी देर में चलते हैं अभी लोग सब काम कर रहा है उत्साह से तो हाँ ठीक है। ये देखिए नकुल साहू जी हैं इस काम में तन्मयता से लगे हुए हैं। ये है मनीषा। कल का कार्यक्रम क्या है मनीषा? कल महाआरती श्री बागमती नदी का तो सभी सम्मिलित होकर अधिक से अधिक सम्मिलित होते और यहाँ पर जो भी है कार्यक्रम उसमें आप लोग सहभागिता। क्या समय है? 5 बजे शाम को 5 बजे। अपने साथ एक दिया लेकर आए सभी जिसे यहाँ पर हम रोशनी कर सकें। ये है कल का कार्यक्रम और ये देखिए आइए ये बाकी नदी है और ये काम हो रहा है पूरी तन्मयता के साथ। फेसबुक लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप एक बार जरूर आए यहाँ और जो भी आसपास जशपुर के आसपास के लोग हैं वे सब लोग यहाँ ऊपर पहुँचे। कल शाम 5 बजे 5 से 7 का एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है गंगा आरती का। कल गंगा दशहरा है। कल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की तिथि है और कहा जाता है कि कल के दिन ही धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था और धरती को जल मिला था। भगीरथी की कठोर तपस्या के बाद यह कार्य हुआ था और जल विहीन हो रही धरती को वापस जल देने का प्रयास। लगभग वही काम यहाँ के नागरिकों के द्वारा भी किया गया है कि जशपुर का जो जल स्रोत है, जशपुर का जो भौगोलिक क्षेत्र है, अगर आप समझें उसको देखें तो ये समुद्र तल से लगभग 1200 फीट ऊंचाई पर है। 2500 फीट ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ जो है वाटर लेवल बहुत नीचे है और यदि जल का संरक्षण नहीं किया गया, जल स्रोतों का संरक्षण नहीं किया गया तो दिन पर दिन यहाँ का जल स्रोत जो है वो नीचे चला जाएगा। और उसके उदाहरण हम देख रहे हैं कि 1100-1200 फीट की गहराई के बाद भी नीचे पानी कई स्थानों पर नहीं मिल पा रहा है और उसके संरक्षण के लिए इस नदी का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है।
और आज से लगभग 30 साल पहले इन नदियों के किनारे लगभग इस प्रकार के 11-12 स्टॉप डैम बनाए गए थे और ऐसे ही पानी संग्रहित किया गया था। लेकिन विभागीय उपेक्षा और नागरिकों की उपेक्षा के कारण ये डैम समाप्त हो गए थे। नदियां विलुप्त होने की स्थिति में थी। नदी नहर का नाले का रूप ले ली थी और उसका परिणाम ये हुआ कि कई सालों तक जशपुर में जल संकट हम सब देखते रहे और आज भी पानी खरीदने को मजबूर हैं जशपुर वासी। और इन सभी समस्याओं पर विचार करने पर यह तय हुआ कि बाकी नदी का संरक्षण किया जाना चाहिए और जब यहाँ जल संरक्षित बचेगा तो आपका वाटर लेवल भी अपने आप बढ़ेगा। ये प्राकृतिक क्रिया है और बिल्कुल आसानी से ये किया जा सकता है। यदि आपके शहर में भी जल का संकट है तो नहीं है। अब कांच बीच में कहाँ से? अगर आपके शहर में भी जल का संकट है तो आप जरूर अपने आसपास की नदियों का संरक्षण करें, जल स्रोतों का संरक्षण करें। और ये देखिए सफाई का काम, उधर महिलाएं उतर गई हैं नदी पे, इधर आनंद गुप्ता जी स्वयं उतरे हैं और उनके पुत्र भी हैं। समर्थ भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और सब बहुत दिनों से इनकी इच्छा थी कि हम यहाँ पैर पानी में डुबा करके बैठे। कैसा लग रहा है समर्थ? बढ़िया, सब सफाई के बाद यहाँ नहाने आना है शाम को। हाँ। आज समर्थ का यहाँ इस डैम में लगभग 25 साल पहले का पुराना फोटो है और आज के दृश्य और 25 साल पहले के दृश्य में क्या अंतर लग रहा है? 25 साल पहले ऐसा था कि निष्फिक्र होकर ऊपर से कूद के हम लोग नहाया करते थे और अब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इसे साफ करने में। पर साफ हो जाएगा तो बाकी बच्चों को जैसे ये है इसको भी वही सुख दोबारा मिल पाए। बिल्कुल, एक नई पीढ़ी को उपहार है पुरानी पीढ़ी के द्वारा और ये अद्भुत उपहार देश में और विश्व में ऐसा अनूठा उपहार। एक तो डंटा इसमें फंसा के ऊपर से ये लंबा वाला डंटा नदियों डंटा लाना पड़ेगा। हाँ, लंबा वाला डंटा नीचे फंसाएंगे नहीं तो इसको फाड़ करते नहीं बन रहा। ये देखिए मच्छरदानी लगा करके इसके जो ऊपर से कचरे आ रहे हैं। ये जो कचरा आ रहा है, आप कल बोल रहे थे कि इतने सफाई के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं और अपने पुलिया से ऊपर से डालते हैं जो घर में पूजा हो रही है या जो भी कचरा रहता है। पता नहीं क्या मन आता है लोगों को। ऐसे लोगों का क्या उपाय है? जागरूकता ही उपाय है या तो फिर ऐसा हो कि भाई जो कचरा डालते देखिए वो कम से कम उनकी फोटो ले और फिर उनको एक बार प्रेम से निवेदन करें। सीसीटीवी का भी व्यवस्था रहेगा। जैसे नदी का घाट अच्छा हो जाएगा तो हर जगह सीसीटीवी रहेगा जिससे कचरा हम लोग रोकने में सफल रहेगा। कचरा का विकल्प ये है कि हर नदी तालाब या जल स्रोत में ठीक है एक कचरा विसर्जन के कुंड अलग से बनाया जाए। हाँ, लेकिन वही है कुंड बनाएंगे जहाँ पर उसके किनारे जा करके और पॉलिथीन में पैक करके लाते हैं और सीधे घुमा के बीच में पैक डालेंगे ना तो उसमें अवशेष जो है वो नदी में नहीं जाएगा। एक निश्चित एरिया है जल के अंदर एक कुंड बना दिया जाए और वहीं पर वो लोग पूजा सामग्री जो भी डाले हैं उसको विसर्जन वहीं करेंगे। एक विकल्प ऐसा किया जा सकता है यहाँ पर। और नीचे शराब जो बोतल देख रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छा है कि नगर पालिका ट्राली वहाँ व्यवस्था करे, ट्राली रख दे वहाँ पर, दिन भर उठा के ले जाए, दिन भर रहे वहाँ पर कचरा बोतल लोग खाए पिए जमा करे और नगर पालिका उससे निपटाए। ये देखिए नीतू गुप्ता जी पार्षद हैं। अरे कान्हा कुछ काम करोगे? देखो किनारे से मत जाना। ये देखिए ये गोकुल धाम सोसाइटी के जेठालाल जी हैं और ये तारक मेहता जी। आप ये देखिए। हाँ, कल का आप कार्यक्रम बताइए। कल महाआरती है 5 बजे से। आप सभी आइए और घर में साथ में एक आटे का दिया लेके आइए जिससे जल पे प्रवाहित कर सके अपन। और कल यहाँ पे महाआरती है और 5 से स्टार्ट है, तो आप सब भी आइए। थैंक यू। कल महाआरती है और उसमें आप सब लोग भी आए। ये देखिए समर्थ पानी में उतरकर और सफाई करते हुए। यह दृश्य अगर आपको प्रेरणा नहीं दे पाता है तो इससे बड़ा दृश्य तो अब हम नहीं दिखा पाएंगे कि समर्थ से आप सब लोग परिचित हैं। ये
वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, और जशपुर की जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए विदेश की नौकरी छोड़कर यहाँ इस तरह से किसान की तरह काम करते हुए देखे जा रहे हैं। और युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है कि इतने कम उम्र में जब लोग पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं समर्थ सम्मान के लिए और धरती को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अपना कैरियर दांव पर लगाकर यहाँ काम कर रहे हैं। और इससे अधिक प्रेरणा का स्रोत और कोई नहीं हो सकता है। अब लोगों की किताबों पढ़ने की आदत छूट गई है। प्रत्यक्ष देखने के लिए लोग जिस प्रकार से राजनीति के प्रेरणा स्रोत या मीडिया या बॉलीवुड में जिस प्रकार के लोग आ रहे हैं उसे लोग आदर्श बना रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को आप आदर्श बनाएं और इनके आह्वान को सुने और इनसे प्रेरणा लें तो जरूर देश में बदलाव दिखने लगेगा। जब एक नदी में इस तरह का बदलाव दिख सकता है तो देश में बदलाव लाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और ये आनंद गुप्ता जी हैं, करोड़पति हैं, जशपुर के होंडा शोरूम के मालिक हैं। और कल इनके 20 से 25 कर्मचारी भी श्रमदान के लिए यहाँ आए हुए थे और ये नदी में इस तरह उतर करके मच्छरदानी लगाकर कचरा उठाने का काम कर रहे हैं। ये बोरा भी उठा लीजिए। हाँ कल की तैयारी है, कल इसको बिल्कुल गंगा का दृश्य बना दिया जाएगा। और अभी भी नीतू जी पूरी मेहनत के साथ लगी हुई हैं दीवालों को धोने में। जशपुर के वरिष्ठ नागरिक गणेश नारायण मिश्रा जी आप सब लोग देख रहे हैं। आज श्रम करने वाले लोग कम आए हैं, लेकिन जो लोग आए हैं पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे भी इस काम में लगे हुए हैं। ये देखिए बच्चे भी इस अभियान से जुड़कर काम कर रहे हैं, दीवालों को धोने का काम कर रहे हैं। हाँ तुम डालते रहो पानी डालते। ये देखिए लगभग 4 पीढ़ियां यहाँ पर काम कर रही है। और यह दृश्य अभी एक अनोखी पहल हुई थी कि बच्चों ने कलेक्टर जशपुर को अपना चूका गुल्लक दान किया था। उसमें से एक दान करता, क्या नाम है बेटा? अमोद आनंद गुप्ता अपना गुल्लक दान कर दिए हैं और आज श्रम दान के लिए आए हो हैं? गुल्लक दान करने से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। और बच्चों से क्या कहना चाहोगे? कि वो भी यहाँ आके अपना श्रमदान दे, बाकी को बचाने के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए ये देखिए नहीं ये देखिए। और ये अद्भुत श्रमदान और ये धीरे धीरे ये दोनों लोग बीच में जाते हुए सर बचाने के लिए भी तो पकड़ा जा सकता है। शिफ्ट करेंगे हो सकता है, जरूरी है कि पकड़ने वाला खाने के लिए पकड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर अब इस काम के प्रेरणा स्रोत जामनिक साहब हैं। अब ये जो आपका परिणाम दिख रहा है सर, आप शुरू के दिन से और अभी तक इस आंदोलन में जुड़े हैं, कितना परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन तो आपके कर्मों से है और कहा भी गया है करने से होता है। आप लोगों ने किया तो परिवर्तन भी हुआ। ये लेकिन शुरुआत है, आगे लंबी लड़ाई है। 18 किलोमीटर पूरा बाकी का दोनों तरफ सीमांकन करा के खाली करवाइए, फिर मैं आपके शहर में एक नई सौगात दूंगा। सीमांकन करा के जमीन खाली करा के देना आपका काम है और आगे क्या बनाना है ये मेरा काम। जशपुर वासियों को चैलेंज है मेरा। वाह वाह।
जल संसाधन विभाग का यह काम है और जल संसाधन विभाग के प्रमुख हैं श्री विजय जामनिक जी। उन्होंने फिर से टारगेट दिया है कि आप अतिक्रमण मुक्त कराएं इस नदी को, और उसके बाद ऐसे कई दृश्य आप सभी को देखने मिलेंगे। हर 200 मीटर में आपको इस प्रकार का एक डैम और एक सुंदर तट इस प्रकार देखने को मिलेगा। सर, लगातार आप इस अभियान से जुड़ रहे हैं और एकदम छोटे बच्चे भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक आप लोगों की नवयुवकों की प्रेरणा से और आप लोगों की कार्यशीलता से छोटे बच्चों से लेकर पूरा का पूरा एक जम्मू समुदाय जुड़ जाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और मेरा विश्वास है कि मृत प्राय बाकी नदी आज अपने पुराने स्वरूप के अंतर बता रही है। और सर, इस अभियान से लगातार जुड़े हैं। देखिए बच्चे भी इस काम में लगातार। देखिए कान्हा, ये अत्यंत प्रेरणादायी कार्य है और फिर से हम आप सबका आह्वान करेंगे कि कल आप शाम 5 बजे इस स्थल पर जरूर पधारें और इस स्थल के सौंदर्य को देखें, प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को देखें और आध्यात्म का प्रकृति से मिलन कल होगा। कल गंगा दशहरा के अवसर पर इसी जगह पर महाआरती का आयोजन होगा। नगर के गांव के सभी लोग यहां पर उपस्थित होंगे और हम गंगा के रूप में माँ बाकी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और इसकी पवित्रता का ध्यान कर रखने का संकल्प लेंगे। और जल्द ही यह कार्य धीरे धीरे जशपुर से निकल करके देश के अन्य हिस्सों में पहुंचे, यही आप सभी से कामना है। आप सभी का धन्यवाद।